हेलो एवरीवन, आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, अदानी एंटरप्राइज के शेयर में एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा थोड़ा करके ये करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे अदानी एंटरप्राइज को लेकर कि भैया जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वो प्राइस इंटरेस्टिंग है भी कि नहीं। और तो और अदानी ग्रुप में अगर आप देखो तो आज के दिन में इवन कल भी गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि आज बाजार बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा है। अदानी विल्मर आज 1.5% गिरा है, अदानी एंटरप्राइज भी देखा जाए तो 1.5% गिरा है, अदानी गैस में बड़ी गिरावट है, इवन अदानी पावर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रांसमिशन में गिरावट है, पोर्ट में गिरावट है, अदानी पूरे ग्रुप में थोड़ी ही सही लेकिन गिरावट देखने को मिल रही है। तो बातचीत करेंगे स्पेसिफिकली अदानी एंटरप्राइज के बारे में कि ये कैसा मूव दिखा सकते हैं और क्या क्या बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज आज 1.5% की गिरावट है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 28% का मूव ज़रूर बना था, 1900 के करीब था, ये बड़ी रफ्तार बनी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की पैनल की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई, ये एकदम से भाग गया, शूट अप हो गया, 2633 पे चला गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो ये हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन दिखा रहा है, लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। ये हालांकि अगर आप देखोगे तो एक टाइम था जब ये 4000 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, बाद में थोड़ा बहुत करेक्ट हो ही रहा था ये, और जैसे ही रिपोर्ट्स आई थी हिंडनबर्ग की, तब एक झटके में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला और 1200 रुपये तक भी शेयर गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कई सारे वीडियोस थे मेरे तब के टाइम पर कि 1500 के नीचे मिल रहा है, खरीद लो। इवन जब लंबे समय तक ये 1600 से 1800 के रेंज में था, मैंने कहा था खरीद सकते हो यहाँ पर भी आप। अभी जब इसने बड़ी रफ्तार पकड़ी थी तब मैंने कहा था कि हाँ अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अगर ये करेक्शन दिखाएगा तब मौके बन सकते हैं यहाँ पर। अभी बड़े अपडेट्स की अगर हम बात करें तो एक अपडेट यह है कि GQG पार्टनर्स जो है वो और $500 मिलियन अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने 15,400 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लगाया था। अगर हम डॉलर में देखें तो $1.87 बिलियन का इन्होंने निवेश किया था, जिनमें से अदानी एंटरप्राइज में 5,460 करोड़ रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट था, पोर्ट में 5,280 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और ये सारी इक्विटी खरीदी गई थी। ट्रांसमिशन में भी ऑलमोस्ट 1,900 करोड़ था और एनर्जी में ग्रीन की बात करें, अदानी ग्रीन की बात करें तो 2,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, इक्विटी खरीदी गई थी यहाँ पर। अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि और फर्दर इक्विटी ये खरीद सकते हैं और जो इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो अनदर 330 से $530 मिलियन का हो सकता है इन कंपनीज में। और हालांकि देखो अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, अगेन कह दो ये सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें आ रही है इनका। ये अगर हम देखो तो आवर ओवरऑल शेयर होल्डिंग इन ऑल कंपनीज इज हायर देन March 3, ये राजीव जैन का कहना है जो भैया इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है GQG पार्टनर्स के। The total investment is close to 2.2 to 2.4 billion approximately in over a dozen separate accounts। ये कहना है भैया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट GQG पार्टनर्स यहाँ पर करके बैठे हैं। थो जेन डिडंट क्लियरली वेयर द GQG मेड द रीसेंट परचेज। देखो उन्होंने अभी ये नहीं बताया है कि ओपन मार्केट से कहाँ पर रीसेंट परचेज किया है, क्योंकि देखो जब इन्होंने खरीदारी करी थी उसके बाद भी कुछ क्वांटिटी ऐड करी है, क्योंकि $1.87 बिलियन का इन्होंने इन्वेस्ट किया था पहले एक ही बार में। उसके बाद अगर आप देखो तो थोड़ा थोड़ा करके ये ओपन मार्केट से खरीदते जा रहे हैं और अभी टोटल 2.2 टू 2.4 बिलियन डॉलर का अप्रॉक्सीमेटली इनका वैल्यू हो चुका है यहाँ पर। और आगे और भी खरीदारी कर सकते हैं, आगे और भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर उनका इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो तो $3.5 बिलियन तक पहुंच चुका है, मतलब जो बढ़ने के बाद, ठीक है। तो काफ़ी सारा पैसा कह सकते हो कि GQG पार्टनर्स ने भी यहाँ पर कमाया हुआ है। तो ये एक अपडेट है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद कर सकते हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि अदानी ग्रुप जो है वो भैया QIP से पैसा रेस कर रही है, जिसका स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी इन्वेस्टर की तरफ से मिल रहा है। और स्टार्टिंग में जो QIP आने वाला है वो एंटरप्राइज और ट्रांसमिशन में आने वाला है। तकरीबन 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का जो पैसा है वो रेस करा जाएगा यहाँ पर।
और देखो QIP के ज़रिए रेज़ करने का जो इनका प्लान है वो डेफिनेटली काफ़ी बेहतर प्लान है। अब देखना होगा कि भैया कितना पैसा ये लोग रेज़ करते हैं और कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग इसको रिस्पॉन्स मिलता है। अगर पब्लिक से रेज़ करते तो शायद मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता, लेकिन अगर QIP कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर उठा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट ज़रूर है अदानी को लेकर उनका। तो मुझे लगता है कि सब्सक्राइब हो जाएगा, बस देखना भी ये होगा कि किस प्राइस पे हो रहा है। जैसे कि GQG पार्टनर से जब खरीदारी करी थी अदानी एंटरप्राइज में, तो उनकी बाइंग प्राइस थी 1410 रुपये, आज 2460 पे ट्रेड का है। तो बहुत सारा पैसा GQG पार्टनर्स ने बनाया है। अभी QIP के ज़रिए देखो जो प्राइस आएगा वो मुझे लगता है कि 2400 के नीचे ही होगा, क्योंकि उससे ऊपर रखेंगे तो कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो करेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है और अगर ये करेक्शन रुका नहीं, और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि कंपनी ये भी सोच रही हो कि अगर थोड़ा बहुत और प्राइस बढ़ जाए तब QIP लेकर आए, तो देखिए दोनों चीज़ें हो सकती है। अभी जो सबसे बड़ी इनकी गले की हड्डी थी कि भैया सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला चल रहा है, SEBI की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कुछ खराब निकल के ना आ जाए। लेकिन हालांकि उनको क्लीन चिट मिल चुके, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि अभी भी 3 महीने का समय है SEBI के पास अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने का। SEBI ने और टाइम मांगा था, 6 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भैया इतना नहीं मिलने वाला है, 3 महीने में निपटाओ और जल्द से जल्द रिपोर्ट हमको सबमिट करो, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करो। तो ये है कि फाइनल रिपोर्ट में क्या होगा वो देखना रहेगा। अगर बात करी जाए कंपनी को लेकर, तो देखो कंपनी में महंगी तो है ये, ठीक है, प्रोस में कुछ नहीं है और कॉन्स में बहुत कुछ है कि भैया पी बहुत ज़्यादा हाई है एवरेज इंडस्ट्री पी से, एसेट्स भी कम है करंट लाइबिलिटीज़ से, ROE भी कम रहा है लास्ट 3 ईयर में, डेट भी ज़्यादा है, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो 1.82 के आसपास का है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम रहा है कंपेयर टू लास्ट 3 ईयर का अगर हम देखें तो दिक्कत है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अदानी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अदानी की कंपनियां बहुत हाई पी पे ट्रेड करती नज़र आती है और कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आने वाले दौर में बाजार में अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो और बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करती आपको नज़र भी आ सकती है। मार्केट कैप देखा जाए तो 2,85,000 करोड़ के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। डिविडेंड अगर आप देखो तो बहुत कम पे करता है, इस बार इन्होंने सिर्फ ₹1.20 का पे किया है, हालांकि करने वाला है, जुलाई की उनकी एक्स डेट है, और पिछले साल ₹1 का ही पे किया था, उससे पहले भी ₹1 का ही पे किया था। रिजल्ट्स इनके अगर हम देखें तो अच्छे आए हैं, उतने भी अच्छे नहीं लेकिन हाँ डिसेंट कह सकते हो हम यहाँ पर, क्योंकि जून और सितंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो दिसंबर में घट के 26,000 पे आ गया, मार्च में बढ़ के 31 पे गया, लेकिन फिर भी जून और सितंबर के मुकाबले कम ही है, लेकिन फिर भी 31,000 पे गया है, जो कि कहता है कि चलो ठीक है। लेकिन प्रॉफिट में बड़ी तेज़ी आई, मतलब मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है। जहां 40,000 करोड़ के रेवेन्यू में प्रॉफिट 400 करोड़ का था, वहीं अभी लास्ट क्वार्टर में 31,000 करोड़ के रेवेन्यू में 722 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, मतलब मार्जिन बेहतर हुए ज़रूर है। कंपनी में देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अभी और चेंज होता आपको नजर आ सकता है अगर ये QIP के जरिए पैसा रेज करते हैं तो। दिसंबर में 72.63% की होल्डिंग थी, अभी वो घट के 69.23 हुई है। लेकिन जिन्होंने खरीदा है वो कौन है? GQG पार्टनर्स। वो बेचने वाले नहीं है, वो रखे रहेंगे अपनी होल्डिंग को, मतलब वो बिकने के लिए आएगी नहीं। यहाँ पर 0.64% की होल्डिंग गिरवी भी है, बहुत सारी होल्डिंग पहले गिरवी थी, 4.36% की थी पिछले साल, अभी सिर्फ 0.64% की ही होल्डिंग गिरवी है, मतलब बहुत सारे शेयर्स को छुड़ाया भी गया है। पब्लिक के पास 7.86% की होल्डिंग है, FIs के पास 17.75% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, म्यूचुअल फंड के पास 0.87% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.28% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि अभी भी देखा जाए तो बहुत सारी क्वांटिटी पब्लिक के पास है ज़रूर, और कहीं ना कहीं जब उतार चढ़ाव आते हैं तो बहुत बड़े उतार चढ़ाव आते हैं यहाँ पर, और FIs भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेकर बैठे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में FIs और क्वांटिटी ऐड करते शायद नज़र भी आ सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली करी ज़रूर थी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी कर ली थी यहाँ पर। तो देखिए ओवरऑल अदानी एंटरप्राइज देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, लेकिन बस ये देखना ये कहाँ महंगी है कहाँ सस्ती है। अभी ये है कि जो इनका एक इनिशियल सपोर्ट नज़र आता है वो 2,400 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट नज़र आता है। अगर वहाँ पे ये संभल जाता है तो बेहतर चीज़ है, और मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो रखे रहो, बेच के निकलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी अगर 2,400 रुपये के आसपास जाए, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। और उसके बाद हर 100-200 रुपये की गिरावट में आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करके चल सकते हो, और कहीं ना कहीं पोटेंशियल है कि चीज़ें बेहतर होती चली जाएगी। और मैं इस उम्मीद में कह रहा हूँ कि शायद
फ्यूचर में भी मतलब जो 3 महीने बाद जो रिपोर्ट आनी है वो सही, वो कोई उनके लिए ख़राब नहीं आएगी, अदानी एंटरप्राइज़ के लिए, इवन अदानी ग्रुप के लिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर। बाकी मर्ज़ी आपकी है। और अदानी एंटरप्राइज़ कंपनी डेफिनेटली गिरावट दिखा रहा है, लेकिन कहीं पर एक सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। अभी हर रोज़ गिरता जा रहा है। देखो पहले की तरह अगर इस तरीके का फॉर्मेशन बनेगा 1800 पर जैसे पहले बना था, वैसा अगर बन जाएगा तो एक सपोर्ट बनेगा, वहाँ से ऐड करने के मौके बन सकते हैं। अभी जब तक ये डिक्लाइन वाला चल रहा है बस इंतज़ार करो, और जैसे ही एक सपोर्ट बनता है डेफिनेटली ऐड करने के मौके वहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें कई सारे बढ़िया फीचर्स हैं, जैसे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या खरीद रहे हैं वो सब कुछ आप एक क्लिक में जान सकते हैं, चाहे वो राकेश जी हो, चाहे वो राधा कृष्ण दमानी हो, या फिर चाहे वो विजय केडिया सर हो। सबका पोर्टफोलियो आप एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हो कि किस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करा है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, परसेंटेज कितना है, सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड करूंगा यहीं पर। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी एंटरप्राइज़ के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।